हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सी बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन एक्स वाई प्लेन. फॉर ईच टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट एल टी बी द लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड t 0. Note that LT intersects C in 2 points, one of which is 0 1. Let Q1 be the other point. Let as t varies between 1 and 1 plus square root 2, the collection of points Q1 sweeps out an arc on C1. The angle subtended by this arc at 0 0 is option A is pi by 8, option B is pi by 4, option C is pi by 3, option D is 3 pi by 8. First we see the key concept. देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे. 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2. 2 पॉइंट ये गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. अब हमें C एक सर्कल दिया गया है. सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लिखते हैं गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस रिप्रेजेंट सर्कल. दिस इज अ सर्कल विद जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस क्या है? इज इक्वल टू 1. तो देखिए, अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो ये क्या सर्कल होगा? 0 0 तो इसका सेंटर है. ये इस तरीके से यहां कोई सर्कल होगा. इस सर्कल का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 1. ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 0. अब हमने LT लाइन डिनोट की है, जो इक्वेशन LT बी अ लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड t 0. तो हम यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन LT, जहां जैसे जैसे यहाँ t वेरी करेगा आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी. पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाती हूँ. देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी t माइनस 0 और साथ में आ जाएगा x माइनस 0. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन जो मिलेगी वो होगी y प्लस एक्स बाय टी इज इक्वल टू 1. ये हमारी LT लाइन की इक्वेशन है. अब समझते हैं ये LT लाइन है क्या. देखिए, एक पॉइंट तो है 0 1. मान ली t आपका वेरी कर रहा है. आगे से बताया गया t कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 तक. यानी मान लीजिए t को सबसे पहले मैंने 1 लिया तो मुझे L1 लाइन मिलेगी. अगर यहाँ मैं t को 1 ले लूँ तो LT यानी L1 लाइन को t को 1 लिया तो L1 लाइन क्या मिलेगी हमारी? जो 0 1 से पास हो रही है और जो 1 0 से पास हो रही है वो लाइन कुछ ये वाली लाइन होगी आपकी. ये लाइन हमारी L1 है. फिर मैंने t को कुछ नियर अबाउट 1 से जस्ट नेक्स्ट लिया. देखिए, ये 1.414 है तो ये मुझे 2.414 से कम लेना है. तो मैंने मान लीजिए 1.5 ले लिया. t की वैल्यू 1.5 ले ली तो हमें t यहाँ मिल जाएगा, L मिल जाएगा. LT लाइन का नाम हो जाएगा L3/2 क्योंकि हमने 1.5 लिया है. और वो लाइन कहाँ से पास करेगी? 0 1 से. और दूसरा 3/2 1.5 हो गया और 0. मान लीजिए यहाँ कहीं 3/2 पॉइंट होगा तो जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी बच्चे? वो ये आएगी आपकी इस तरीके से. फिर थर्ड लाइन की इक्वेशन ऐसे आएगी और हमें t की वैल्यू यहाँ कहीं है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 0 पॉइंट, वहां तक लेनी है. तो देखिए, जो भी आप लाइन बना रहे हैं ये सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रही हैं. पहली लाइन एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया.
दूसरी लाइन ने एक यहाँ पर, ये पॉइंट तो फिक्स है 0,1, यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर जो भी आप लाइंस बनाएंगे वो इस तरीके से सर्कल को कट करती चली जाएंगे। सर्कल का जो ये पार्ट है, सारी लाइंस ऐसे निकल रही हैं बिल्कुल पास पास से ऐसे। तो जो ये दूसरा पॉइंट है, इन्होंने एक कर्व ड्रॉ कर दी है। जो ये दूसरा पॉइंट है, आप इनको मिलाएंगे ना तो कर्व बन जाएगी। यही कर्व हमारी ओरिजिन के साथ, मान लीजिए ये कर्व ड्रॉ हुई इससे, तो ये कर्व, ये जो आर्क बनी है, ये ओरिजिन के साथ यहाँ क्या एंगल बना रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी। अब मुझे पॉइंट, सर्कल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ टी को आर्बिट्रेरी रखा। अभी तक टी की वैल्यूज पुट नहीं की, क्योंकि जैसे आप आर्बिट्रेरी सर पॉइंट ही मिल जाएगा, और जैसे जैसे टी की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे हमें डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट मिलते रहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन LT एंड सर्कल। तो हमारी ये सर्कल की इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रही हूँ, और ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ से देखिए लाइन की इक्वेशन से y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई टी के। y की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह मैंने रखा 1 माइनस एक्स बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की दो टर्म्स आएंगी, मैंने उन्हें एक साथ लिख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2x बाई टी इज इक्वल टू 0। आप इसे सोल्व कर लेना, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, एक x तो मैंने कॉमन लिया, तो बच गया ये x इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 बाई टी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x क्या क्या मिला, 0, और दूसरा x हमें मिलेगा, आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए x 1 माइनस टी, ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ x 0 है, x 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ x को अगर मैं 0 रखती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से y क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ से y आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। जस्ट आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है। देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से मिले, देखिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, एक तो 0 1 फिक्स था जो स्टेटमेंट में भी बताया गया, एंड जो सेकंड पॉइंट है वो क्या मिला, एक्स कोऑर्डिनेट मिला उसका 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट मिला टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। पुट t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर इस सेकंड पॉइंट में मैं t को टेंजेंट थीटा रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, जिसे उसने q कहा है मैं इसे q कह देती हूँ, q इज इक्वल टू, तो q हमारा पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट q इज इक्वल टू, देखिए बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और वहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हमारा पॉइंट Q मिल गया। और टेंजेंट T कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, T हमारा वेरी कर रहा था 1 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 तक। अब T को तो मैंने थीटा ले लिया, ओ सॉरी टेंजेंट थीटा ले लिया, तो टेंजेंट थीटा यानी वेरी कर रहा है 1 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 तक, यानी इतनी लाइंस आएंगी, इससे ही हमें थीटा मिल जाएगा। देयरफॉर यहाँ से थीटा बिलोंग कर जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री पर हमारा 1 होता है, और जो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 है ये वैल्यू मिलेगी आपको 67.5 डिग्री पर। तो पहला एंगल ओरिजिन के साथ कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड by arc on 0 0 इज 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 बोलते हैं, देयरफॉर ये पाई बाई 4 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप you understood it well. Best of luck.